देखो जी, ये आकलन करना सड़क से दूरी का। अब जो मेरी कार खड़ी है इस समय, यहाँ भी बाइक खड़ी थी जिधर को मैंने कैमरा किया रेस्टोरेंट के आगे, ये बाइक खड़ी है, इसके पीछे एक और बाइक खड़ी थी और इसके साइड में दो बाइक ऐसे ही खड़ी थी बिल्कुल जहाँ मेरी गाड़ी खड़ी है बिल्कुल वहाँ कोने तक 4 बाइक खड़ी थी, मतलब एक के पीछे एक, दो बाइक करके। तो अब जो वो बाइक तो गई, भेज दी गई, है ना। इससे पता लगता है कि वो बाइक जो थी वो जांच वाले की थी। तो अब देखो मेरी जो कार है वो 20 सड़क पे है बिल्कुल। अब इसके पीछे इसकी क्या साजिश है, कुछ नहीं पता मुझे इसके बारे में। कहानी अब मेरे को समझ में नहीं आ रही। एक गाड़ी ये खड़ी कर रखी है, एक गाड़ी ये खड़ी कर रखी है, इसके पीछे मेरी गाड़ी लग रही है, क्योंकि जगह ही यहीं थी, कोई जगह नहीं थी। क्या बकवास करना चाह रहा है मुझे नहीं पता इस बारे में, है ना। वहाँ से रिक्शा खड़ा था, वो रिक्शा भी हटा दिया गया। अब मेरी कार जो है 20 सड़क पर है, 20 सड़क पर मेरी कार खड़ी है इस तरीके से। और ये इस तरीके से फिक्स कैसे कि इस चीज़ से मुझे पता ऐसी चीज़ों से पता लगता है कि ये फिक्स जांच है, ये एक फिक्स जांच है ना, तय। और ये मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने कहा था कि श्वेता को लाया ही इसीलिए गया है कि उसे बयान करा के अपना सिर दर्द मिटा के और उसे वापस फुर्सत में कैद में डाला जा सके, मरते दम तक के लिए। तो बयान करा दिया, अब तो बस ये वो देख रहा है फेल करने के जुगाड़, उसी के लिए मेहनत कर रहा है, उसी के लिए मेहनत कर रहा है। और सीएम साहब को इसने पूरा घुमाया है, और सीएम साहब ने जो ज़रूरी तथ्य थे उन पर ध्यान भी नहीं दिया, है ना। सीएम साहब की जो नुमाइंदगी कर रहे थे, मैं सीएम साहब ही बोलता हूँ, नुमाइंदगी कर रहे थे माननीय NKS सर, उन्होंने ध्यान नहीं दिया उन चीज़ों पे कि केस कोई आम नहीं है, इस पे रिमांड होनी चाहिए, है ना। अगर नार्को की मांग कर रहा है ये, तो रिमांड तो हो जाए। मैंने मानक तय कर रखे थे, शुरू से ही मैं कह रहा हूँ कि माननीय सीएम साहब की देखरेख में ये सब काम होना चाहिए, क्योंकि ये मामला इतना बड़ा है कि इसमें जो है जज वज हैं कई, तो इसमें ये मामला जो है बहुत बड़ा है। तो प्रेशर पड़ना कोई मामूली बात नहीं है। जो जज वज फंस रहे हैं, जज की पावर मंत्री से भी ज़्यादा होती है। तो जज वज जो फंस रहे हैं वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे, वो क्यों फंसेंगे, क्यों जेल जाएंगे, तो पूरी अपना दम लगाएंगे, पूरा क्राइम करेंगे इस केस को दबाने के लिए। इसीलिए मैंने माननीय सीएम साहब की देखरेख में सारे कार्यों की जो भी कार्रवाई थी उनकी प्रार्थना करी थी, जिस पर आज तक कोई भी ध्यान नहीं दिया गया, ना दिया जा रहा है। सिर्फ एक ही रट है, भूखा मर। और ये भूखा मरने का 1 साल से हो भी नहीं रहा पूरा, है ना। इसे होने भी नहीं दिया जा रहा है। मेरी हालत बस से बदतर हो गई, बस से बदतर, है ना। दिमाग का MRI या CT स्कैन कुछ भी नहीं होने दिया गया कि जिससे कि पकड़ा ना जाओ, ये सच्चाई खुल के सामने ना आ जाए कि इसका दिमाग सुकड़ गया भूखे रहने से। जब पोषण ही नहीं मिलेगा तो सुकड़ेगा तो है ही ना, कॉमन सेंस की बात है ना, कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है कि सुकड़ेगा नहीं, है ना। तो सुकड़ेगा ना, वो दिमाग तो सुकड़ेगा ना। और ऐसा कोई सबूत CT स्कैन या MRI से श्वेता को कैद में भेजने से पहले, है ना, मिल ना जाए, मतलब मिलना जाए से मतलब कैसे, मतलब अब वो रिपोर्ट आएगी तो ऐसा कोई सबूत ना मिल जाए, मतलब पैदा हो जाए, उसका मतलब सबूत ना मिल जाए, मतलब तो इसके लिए उसने होने ही नहीं दिया, इसके लिए उसने ये कार्य होने ही नहीं दिया। और मैंने ये कहा कि अगर इसने होने नहीं दिया तो ये प्रूव है ना,
खुद देखो तुम, जब वो भूखा रख रहा है तो होगा क्या, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? वो यही होगा ना कि पोषण नहीं मिल रहा। अगर शरीर सूख रहा है, ये कॉमन सेंस की बात है, दिमाग को भी पोषण मिलता है ना, दिमाग को भी तो पोषण मिलता है। तो कॉमन सेंस की बात है, जब शरीर सूख गया, आंतें सिकुड़ गई थी, मम्मी ने बताया था दर्द होता था, दर्द होता है बहुत बुरी तरह से, तो फिर वो सहा नहीं जाता। तो अब दिमाग को भी पोषण मिलता है। और माइटोकॉन्ड्रिया एक ग्रंथि होती है जो शरीर में जनरेटर का काम करती है, उससे इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है माइंड को। ये जांच वाले के लिए बेकार है, क्योंकि ये 8 साइड का कीड़ा नकल वकल करके पास हो गया। ये माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह बायोलॉजी की चीज़ें क्या जाने, ये गधा। ऐसे हरामियों से तो हमारा पाला पड़ा है ना, गवारों से, जो पैसे ले दे के बन गया है जांच वाला किसी सिफारिश से, है ना। तो भैया ये बात है। तो माइटोकॉन्ड्रिया से इलेक्ट्रिसिटी दिमाग को मिलती है, लेकिन फिर भी खाने से ही ये सब का पूरी प्रक्रिया चलती है, और पोषण भी पहुंचता होगा, तो वो सिकुड़ गया है, इसीलिए बाकी कार्रवाई होने नहीं दी, ना सिटी स्कैन ना एमआरआई। तो मैंने ये कहा कि इस सिटी स्कैन एमआरआई ना होने देने से इस डर को पहचाना जाए और स्वयं ही इसको माना जाए कि दिमाग सिकुड़ गया है। नहीं तो ऐसा नहीं है तो वो होने देता ना, वो एमआरआई या सिटी स्कैन होने देता ना। फिर अगर ऐसा नहीं होता तो प्रार्थना पत्र में इतना एक लाइन लिखा नहीं जाता, और लिखते लिखते टाइम में भूल भी जाता हूँ, है ना, बहुत टाइम लगता है। तो मुझे ये चीज़ें जो है ना, मतलब चीज़ें लग क्या रही हैं, है ही है ना, संरक्षण वाली चीज़ें हैं ना, ये सब संरक्षण की चीज़ें हैं, ये और कुछ भी नहीं है, संरक्षण के अलावा और कुछ नहीं है, केवल और केवल संरक्षण है। तो भैया अगर कानून का ऐसा बलात्कार करके कानून की कुर्सी पर बैठने वाला जज उस अदालत से आया जांच करने वाला, जज के संरक्षण में, गैंगस्टर के संरक्षण में, अगर मेरी प्राण प्रिया श्वेता को कैद देने की जो तय है, फिराक में बैठा है, तो भाई तेरी वो कुछ नहीं लगती, मेरी सब कुछ लगती है वो, है ना। मेरी वंश बेल है, उसके अलावा मेरा कोई है भी नहीं। तो मैं तेरे ऐसे कानून का तो तूने दुरुपयोग करा है ना, कानून तो ऐसे नहीं सोच सकता ना कि मैं इसके साथ पक्षपात करूं, या ये तो कानून की जो पहरेदारी नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये तो उनका दोष है ना। तो मैं ऐसे हरामियों पे थूकता हूँ कानून की नुमाइंदगी करने वालों के लिए। मुझे श्वेता को बचाने के लिए जो करा जाएगा वो मैं करूँगा। क्राइम तू इसमें क्राइम ही देखेगा, क्राइम तू देख चुका है, क्राइम तू पहले ही साबित कर चुका है, तेरी ऐसी की तैसी। मैं अपनी श्वेता को बचाने के लिए जा रहा हूँ, जाऊँगा नहीं कहूँगा अब मैं कहूँगा जा रहा हूँ मैं तैयारी कर बैठा हूँ यार। तू क्या बात कर रहा है धर्मेंद्र के लिए? तू कुछ भी कर, कुछ भी, मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। और जो तू दिखा रहा है फालतू की चीज़ है कि जी ये वो, मुझे उनसे भी फ़र्क नहीं पड़ता, है ना, कि इसलिए कर रहा है, ये उसलिए कर रहा है। अबे भोसड़ी के, तू गधे के लौड़े से तू लिखता है क्या, या सोचता है गधे के लौड़े से, जिसके सिर पे तेरे जैसे हरामी की तलवारें लटकी हुई हों, है ना, जो पावर में बैठे हैं भोसड़ी के, उसके पास फालतू की चीज़ करने के लिए समय
या सोच नहीं रह जाती है। हरामजादे, गोबर खा के पैदा हुआ है ना, इसीलिए मैंने तुझे नकारा हर बार कहा है। यही तेरे नकारेपन के सबूत हैं भोसड़े के। और कौन सी तो वीडियो की उम्मीद कर रहा है? यही तो सबूत है तेरे नकारेपन के, और क्या है? तू गधेड़ा है, गधेड़ा। गधेड़ा जिसे कहते हैं ना, प्योर गधेड़ा, तू वो है। तू गधेड़ा है, तू गधेड़े की औलाद है, गधेड़े की फसल, गधेड़े का पिल्ला है तू, है ना। तुझे 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 नौकरी से तो हटाया ही जाना चाहिए पक्के तौर पे। तुझे जेल में भी भेजना चाहिए डायरेक्ट, है ना। तुझे जेल में भी भेजना चाहिए, तभी तू सही रहेगा, तभी तू सही रहेगा। तुझे सब न्याय अन्याय की परिभाषा जो तू किताबों से या अपने शिक्षक से नहीं समझ पाया है ना तू। अरे यार, लॉ की पढ़ाई, लॉ 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 तो करी होगी ना इसके लिए, तो जैसे भी करिए, मैं ये नहीं कह रहा, मतलब लॉ के लिए तो क्लास में तो बैठा होगा ना भोसड़ी के। शब्दों का दुरुपयोग करता है ना, तो कोई कुछ बोल दे तो क्लास में तो जाकर बैठा होगा ना, तो वहाँ पे प्रोफेसर ने डेफिनेशन में शायद ये चीज़ भी बोली होगी ना, है ना भोसड़ी के। ये चीज़ भी प्रयोग शायद हो सकता है करी हो उन्होंने, इतना खुल कर दिलचस्पी रखते हो वो बहुत ज़्यादा बच्चों को पढ़ाने की या ज्ञान देने की, और स्टूडेंट भी ऐसे ही हों, तेरे जैसे बाकी सब ना हो, है ना। तो उन्होंने हो सकता है बताई हो, क्योंकि टीचर शिक्षक जो होते हैं वो भी तभी बताने की पूरे तरीके से खुल के मन से तभी करते हैं ये कोशिशें जब बच्चे भी इंटरेस्ट ले रहे हों, है ना। ठीक है, मैं आगे की रिपोर्ट लिखूंगा, मुझे याद आ रहा है कुछ, मैं आगे की रिपोर्ट लिखूंगा। अभी मैं यहीं दैट सॉल्व कर रहा हूँ, बहुत लंबी वीडियो बन चुकी है, 12 मिनट की।